जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सीखते हैं अलजेब्रा के महत्वपूर्ण फार्मूले। देखिए यार, अलजेब्रा के जो फार्मूले होते हैं कुछ इसमें हम ए प्लस बी के सिद्ध करेंगे फार्मूले की आते कहाँ से। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में सिद्ध करना भी सीखेंगे। पहले हम कोई एक वर्ग बना लेते हैं। इस वर्ग की भुजा को मान रहे ए है, बी है, सी है, डी है, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। यह बड़ा वाला वर्ग है, इसमें हम इसको मान ले रहे हैं पी क्यू आर एस टी। तो लिखेंगे चतुर्भुज यानी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए टी क्यू पी के त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज ए पी क्यू टी का क्षेत्रफल हाफ एरिया हो जाएगा प्लस पी क्यू बी पी क्यू आर बी चतुर्भुज। ये आयताकार बनेगा तो हो जाएगा चतुर्भुज क्यू आर बी पी। हाफ एरिया हो जाएगा प्लस इसके बाद यह चतुर्भुज चतुर्भुज के तहत ये आयताकार बना तो आयत हो जाएगा टी क्यू एस डी चतुर्भुज टी क्यू डी एस। हाफ एरिया प्लस यह वर्गाकार बन रहा है क्यू आर सी एस क्यू आर एस सी का एरिया। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग की भुजा हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरी मान ले रहे हैं। देखिए इसको हम मान ले ए और इसको मान ले रहे हैं बी, तो पूरा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी हो जाएगा। यह वाली भुजा हम क्या माने, देखिए इस वाली भुजा को हम मान ले रहे हैं ए, तो यह भी हो जाएगा ए, तो यहाँ से यहाँ तक ही हो गया, इसको माने बी तो यह पूरा हो जाएगा ए प्लस बी। यह भुजा क्या है बी और यह वाली क्या है ए, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा हो जाएगी ए प्लस बी। यह भुजा ए है, यह क्या है बी, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ए प्लस बी। तो हम बड़े वाले का निकालेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसके बाद ए पी क्यू टी, इसका भुजा ए है तो लिख दे ए स्क्वायर प्लस क्यू आर बी पी इसकी भुजा कितना, देखिए लंबाई इसकी ये वाली कितना भुजा दिया है बी, लेकिन ये क्या है ए, तो हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे बी, ए गुणे बी हो जाएगा प्लस टी क्यू एस डी लंबाई इसका कितना ए, चौड़ाई क्या है बी, तो हम लिखे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे बी प्लस क्यू चतुर्भुज सी क्यू आर एस सी यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी भुजा यानी भुजा सब बराबर तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। हम लिखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ेंगे आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूलों को हम लिखना शुरू करते हैं। अगर वीडियो
चलिए तो कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूलों को हम सीखते हैं। इसमें कौन कौन से फार्मूले होंगे, चलिए इसमें लिखते हैं माइनस वाला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो इस फार्मूले को हम सीखते हैं। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। देखिए इस फार्मूलों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, दोनों का बात एक ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला को अगर हम लिखते हैं तो ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसके बाद प्लस लगा तो हम प्लस ही लिख दें। इसके बाद माइनस वाला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम देखें प्लस माइनस ये इससे कट जाएगा तो इसका फार्मूला क्या जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन कर लें, फिर इसके बाद आ जाएगा बी स्क्वायर। अर्थात इस फार्मूले को इतना ना लिखते हुए हम लिख दें यहाँ पर 2 कॉमन कर ले, लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सेम फार्मूला लिखा है, यानी ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हमारे इसमें जो है 2 से 2 कट जाएगा तो 2ab कट जाएगा, तो हम इसमें लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे माइनस इधर है चाहे प्लस उधर है। यहाँ पर इसमें लगा दिया क्या माइनस, अगर माइनस लगाया तो हम लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4ab। चलिए इसको हम समझ जाए होता क्या है, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसके बाद माइनस है, माइनस क्या लिखा है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम माइनस का प्लस में गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि यह माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab और 2ab जोड़े कितना जाएगा 4ab। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, जैसे लिख दे ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए तो ए प्लस 1/a यानी ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। और फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए तो इसको भी जाने क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए, यानी देखिए अगर ये प्लस वाले फार्मूले तो इसमें दो तरह के फार्मूले हो जाएंगे, बस इसी को क्या करेंगे ले जाके इधर माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा ए प्लस 1/a पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। या तो फिर एक दूसरा लिख सकते हैं, इसी के बराबर हो जाएगा, या ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें क्यूब वाले फार्मूले को हम सीखते हैं कि क्यूब वाले फार्मूले क्या होते हैं। तो स्क्वायर वाले फार्मूले थे, चलिए तो इस फार्मूले को हम मिटा रहे हैं, आगे देखिए क्या होती है। इस पे प्रश्न भी कराएंगे कुछ बेसिक, इसके बाद प्रश्न हाई लेवल के कराए जाएंगे। देखिए एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस 1/ए क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस 1/ए क्यूब का फार्मूला क्या होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी,
देखिए अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो पहले माइनस जाता है, फिर इसमें हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी ए स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाला फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इस कोष्टक में देगा ए माइनस बी। इसको भी जब आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी का गुणा इस कोष्टक में कर देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए आप प्लस से प्लस में माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 3a² बी, माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे प्लस 3ab²। ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला होता है ए प्लस 1/a का पूरे का क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। ए क्यूब 1 प्लस 1/a पूरे का क्यूब प्लस 3a माइनस 1/a। तो इसमें कुछ और फार्मूलों को सीखेंगे, इस पे एक दो प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं इसमें प्रश्न होता क्या है। जैसे दिया है, मान लीजिए लिखा a प्लस 1/a बराबर लिखा है 5, तो हमसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। देखिए इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो फार्मूले में डायरेक्ट रख दें या फिर हम लिख दें दोनों पक्षों का क्यूब करने पर। जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 1/a³ प्लस 3a गुणे 1/b की जगह क्या हो जाएगा a, दूसरे को फिर हो जाएगा a प्लस 1/a, यानी हम इस फार्मूले पर लगा रहे हैं जो ये वाला दिया है, ठीक है। बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ए क्यूब प्लस 1/a³, ए से ये कट जाएगा प्लस 3 और इसका मान है 5, 3 गुणे 5 बराबर 125, 3 5 15 बराबर 125। अगर ये 15 तो प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस, यानी हम लिखे ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर 125 माइनस 15। घटाएंगे कितना आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर 110।